मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री के इसके अंदर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर के शेयर करने जा रहा हूं। बोर्ड का जो इसके अंदर का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें जो सिद्ध करने वाले टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसके अंदर का एनसीईआरटी की बुक से न देके इसके अंदर का पुरानी बुक से उठाए गए हैं। तो उस पुरानी बुक से इसके अंदर का कुछ इसके अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कुछ क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूँ। एक इसके अंदर का वीडियो बना के इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर और शेयर कर दूंगा, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने पैटर्न के अंदर के पेपर में पूछे गए वो इसके अंदर ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन का किसी भी स्थिति के अंदर का लॉस हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसके अंदर का बोर्ड का जो आपने वैसे इसके अंदर का मॉडल पेपर दिया गया है उसमें इस तरह के जैसे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर का मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो साइन थीटा की पावर 4 कोस थीटा की पावर 4। अब आपने को ये सिद्ध करना है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास इसके अंदर का आपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए इस चीज को हम क्या लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कोस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। और एक चीज अपने को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को अपने पास इसके अंदर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये संख्या वर्ग की है, दूसरी संख्या भी वर्ग की है, तो इन दोनों संख्याओं का अपने पास इसके अंदर के गुणनफल का दुगुना अगर इसमें प्लस कर दें तो इसके अंदर का ये जो संख्या होती है वो अपने को पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये संख्या जो होती है वो इस संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। परंतु ये संख्या इस संख्या के बराबर नहीं है, ये जो संख्या वो इस संख्या के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी संख्या हम अपनी ओर से जोड़ते हैं तो उस संख्या को हम क्या करते हैं साथ में इसके अंदर अपनी ओर से घटाते भी हैं। अगर किसी भी संख्या को अपनी ओर से अगर हम जोड़ते हैं तो उस संख्या को साथ में अपनी ओर से हम क्या करते हैं, घटाते भी हैं। अगर गुणा करेंगे किसी भी संख्या से, अंश के अंदर गुणा करेंगे तो हर के अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर गुणा करते हैं तो भाग भी देना पड़ेगा, और अगर कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाग भी दे देंगे। और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसके अंदर ए तो ये पहली संख्या होगी, बी दूसरी संख्या होगी, तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अगर इसमें जोड़ देते हैं तो इसका मतलब जो संख्या हम जोड़ते हैं वो संख्या इसमें हम क्या करते हैं अपने पास इसके अंदर घटाएंगे भी। ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो ये चीज इसमें से क्या जब जोड़ी आपने तो ये संख्या इसमें से साथ में से हम घटा देंगे। तो जो संख्या जोड़ी है वो संख्या हमने वापस घटा दी है। और ये पहली संख्या का स्क्वायर है, ये दूसरी संख्या का स्क्वायर है, 2 गुणा पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या के ये कोस स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेप मिलके अपने पास इसके अंदर क्या बनते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसे नीचे लाइन नहीं लगानी है। तो ये तीनों स्टेप मिलके क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो स्टेप आपके पास में उसको वैसे के वैसे लिख लेंगे। इस स्टेप को हम क्वेश्चन के अंदर वैसे के वैसे लिख देंगे। और अगर आपका कोण सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड आएगी। ये हमारे पास इसके अंदर क्या राइट हैंड साइड आएगी। तो बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट दिया गया ना उसके अंदर के ट्रिग्नोमेट्री की जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उसके अंदर के 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों के दोनों क्वेश्चन है उसके अंदर के अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन तो इस तरह का है, एक क्वेश्चन इसके अंदर का वो देखिए, इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन वो आपके साथ में इसके अंदर के देखिए। ये इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के मैं और ढूंढ के इसके अंदर के पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके साथ में इसके अंदर का और शेयर कर दूंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, कोस ए बटे में 1 - tan a प्लस साइन ए बटे में 1 - कोट ए। ये अपने को सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कोस ए के इक्वल है। ये अपने को साइन ए प्लस कोस ए के इक्वल सिद्ध करना है। तो ये अपने पास इसके अंदर का लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो हमेशा जो जटिल पक्ष होता है ना, जो मुश्किल पार्ट होता है उसको हमेशा हम लेके चलते हैं और आसान की तरफ बढ़ेंगे। मतलब समस्या है उसके अंदर का आसान चीज लेके समस्या बनानी नहीं है अपने को, मुश्किल पक्ष है उसको लेके अपने पास आसान की तरफ अपने पास हमेशा बढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या देखियो, अब अपने पास इसके अंदर क्या राइट हैंड साइड अपने को दी है वो साइन ए प्लस कोस ए दी है। इसका मतलब सारी टर्म है उसको साइन और कोस में बदल लो, आप सारी टर्म है उसको साइन और कोस में बदल लो। तो साइन और कोस की टर्म को तो वैसे के वैसे रख देंगे,
और अब आपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, बची हुई जो सारी टर्म है उनको साइन और कोस में बदल लो। तो बची हुई सारी टर्म है उसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन और कोस में बदल देंगे। तो tan क्या होगा, साइन अपॉन कोस, और ऊपर वाली टर्म आपकी सेम है तो 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए ऊपर वाली जो संख्या आएगी वो तो बिल्कुल वैसे वैसे आएगी, और ये संख्या जो दूसरे वाली साइड में है ये भी वैसे वैसे आएगी। अब नीचे वाली जो संख्या देखिए यहाँ पे 1/1 है, एक का मतलब 1/1, तो ये जो संख्या होगी इस संख्या को और इस संख्या को अपने पास इसके अंदर हल करेंगे। तो इस संख्या को और इस संख्या को जब अपने पास के प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा संख्या अगर अपने पास अगर बटे में और बीच में प्लस का या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये इसके अंदर का लघुत्तम ले लिया कोस से, इस नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लिया, ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल वैसे के वैसे लिखना है आपको। ऐसे नहीं कि इसके अंदर का सिर्फ ये स्टेप तो लिखो ही नहीं और इसको लघुत्तम लेके अपने पास इसके अंदर का हल कर दे, तो उस स्थिति के अंदर आप क्या आधे नंबर कट सकते हैं, हो सकता है सारे नंबर कट जाए। तो ये स्टेप तो आपका वैसे का वैसे है, नीचे वाले स्टेप के अंदर का अपने पास इसके अंदर का लघुत्तम ले लिया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिख दी है, बीच में प्लस का निशान लिख लिया। इस संख्या का अपने पास इसके अंदर का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब ये लघुत्तम लेंगे तो कोस से तो आपका इस साइड में आ गया, बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन है, फिर कोस से तो कैंसिल हो गया, कोस से को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ही आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसको हल कीजिएगा, पहले ऊपर वाला स्टेप तो वैसे वैसे आ गया, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो साइन ए आपका इस साइड में आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन, और इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस का अपने पास क्या कोस से आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर इस स्टेप को जब अपने पास के प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो बटे वाली जो संख्या होती है वो इसके अंदर के पलट जाती है। तो बटे वाली जो संख्या पलटेगी तो ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो कोस जब ऊपर आएगा तो कोस का कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप क्या आ जाएगा, कोस से माइनस साइन ही आ जाएगा, और प्लस इसको पलटेंगे नीचे वाली संख्या को तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन अपने पास इसके अंदर कितना होगा, साइन ए माइनस कोस से आ जाएगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा अपने को क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए बटे में जो संख्या है, यहाँ पे देखो कोस प्लस का है, यहाँ पे कोस माइनस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है। तो दोनों संख्याओं के अंदर बटे वाली संख्या एक जैसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले स्टेप को तो वैसे के वैसे लिख देते हैं, पहले स्टेप को तो हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, और इस बाद वाली संख्या में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, साइन स्क्वायर, माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस वाली संख्या तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली संख्या क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या प्लस हो जाएगी। इन बटे वाली संख्या में से जो दूसरा स्टेप आ रहा है बटे वाली संख्या में, इसमें से क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस तो प्लस का है और साइन माइनस का है, और यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, उल्टा निशान है। साइन वाली संख्या क्या है, प्लस वाली संख्या माइनस की है, और माइनस वाली संख्या प्लस की है। तो बाद वाली संख्या में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये माइनस है, इस माइनस का प्लस से गुणा कर देते हैं, इस माइनस का प्लस से गुणा कर देते हैं। तो अपने को माइनस कॉमन लेके इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है, इस प्लस को माइनस से गुणा करके अपने पास इसके अंदर सीधा स्टेप माइनस ले सकते हैं। अब नीचे वाली संख्या देखिए, दोनों में एक जैसी संख्या आ गई। अब नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी संख्या आ जाती है तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका लघुत्तम हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। तो ये संख्या तो कैंसिल होगी, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला स्टेप कितना आएगा, कोस स्क्वायर, अब बीच में माइनस का निशान है, ये संख्या तो पूरी कैंसिल होगी डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, साइन स्क्वायर, और ऊपर वाली संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का स्टेप है। दोनों संख्या अगर वर्ग की है, बीच में अगर माइनस का निशान है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो प्लस करते हैं, दोनों संख्याओं को इसके अंदर एक बार तो हम प्लस करते हैं, और एक बार इसके अंदर क्या करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों वर्ग की है, बीच में माइनस का निशान है, तो एक बार तो प्लस कर लेंगे, एक बार अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको माइनस कर लेंगे, और नीचे कितना होगा, कोस से माइनस साइन है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये पूरी की पूरी संख्या ब्रैकेट का मतलब एक संख्या की तरह व्यवहार करिए, ये संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करिए, ये संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करिए, तो अलग अलग साइन साइन कोस कोस नहीं घटेंगे, ये पूरी संख्या एक जैसी है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या से पूरी संख्या घट जाएगी। तो हमारे पास इसके अंदर का स्टेप क्या आ जाएगा, कोस है प्लस साइन है, और दो संख्याओं को अगर हम किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो इसके अंदर मान में कोई भी अंतर नहीं आता है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कोस ए लिख सकते हैं। पेपर में सिद्ध करना है, अगर आपको ये दिया है तो राइट हैंड साइड इसको लिखो, और राइट हैंड साइड अगर प्लस ऐसे दिया है तो दोनों स्टेप को आपस में इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो, इनको इनका स्थान बदल दो। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। आपने को पता है कि 2 और 3 और 3 और 2 का जोड़ क्या होता है, सेम होता है। 2 को 3 से और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये मान क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान है तो दो संख्याओं को हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो नियम होता है वो कर्मी नियम का नियम कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कर्मी नियम का नियम कहलाता है। तो इस बाद वाली संख्या को पहले और पहले वाली संख्या को बाद में लिख लो, ये हमारे पास इसके अंदर राइट हैंड साइड अपने को प्राप्त हो जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने पैटर्न के अंदर के जो बुक के अंदर दिया हुआ है, ये बहुत बार पेपरों के अंदर के पूछा गया है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आपके साथ और शेयर कर रहा हूं मैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने को सीधी करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये। यहाँ पे देखो दोनों संख्या एक जैसी, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे इसके अंदर गुणा का निशान है। ये कुछ विशेष प्रकार की संख्या उन्हीं के लिए बनता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये नियम काम में आएगा। तो ये संख्या है वो अपने को इसके बराबर सिद्ध करनी है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इंटू है। अब इसके अंदर क्या लेफ्ट हैंड साइड ली तो सबसे पहले क्या करो, इसको साइन कोस में बदलो। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आ जाएगा। और सेक स्क्वायर अपने पास इसके अंदर क्या होता है, 1/cos होता है तो स्क्वायर साथ में आ जाएगा। इसका अपने पास एलसीएम ले लो। तो दोनों संख्या अगर अलग अलग है तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगी, एलसीएम आ जाएंगी। अब इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये बच गया, इसको 1 से गुणा कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा, बीच में निशान प्लस या माइनस का जो भी निशान है। अब इस संख्या में इसका भाग देंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर तो घट गया, sin स्क्वायर बच गया, sin स्क्वायर को 1 से गुणा कर दो तो ये sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कोण एक जैसा है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1/, में क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। और अपने को ये चीज़ पता है 1/, में ए बी क्या होता है, 1/a गुणा 1/b होता है। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी निशानी है, इसका मतलब गुणा का निशान है, इसको 1/a गुणा 1/b लिख सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना 1/, में a प्लस बी को 1/a प्लस 1/b नहीं लिख सकते। ये अगर ये लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बीच में गुणा का निशान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 1 का गुणा 1, a और b का गुणा ab। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/, में sin स्क्वायर थीटा और गुणा 1/, में cos स्क्वायर थीटा। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1/, में साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1/, में साइन स्क्वायर तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। और 1/, में कोस क्या होता है, सेक होता है, तो 1/, cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए, ये भी पुरानी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अपने पास इसके अंदर पेपर के अंदर पूछा गया था। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका ना गुणा का निशान है, cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अपने को ये चीज़ पता है, अगर कोई भी स्टेप अगर कॉमन होता है सबसे पहले तो उसको कॉमन लिया जाता है। तो cos स्क्वायर थीटा है, उसके अंदर क्या, प्रत्येक स्टेप में जितनी भी संख्याओं के बीच में गुणा का निशान होता है वो एक संख्या की तरह व्यवहार करती है। इसके अंदर क्या, ये संख्या और ये संख्या अपने पास एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका मतलब cos स्क्वायर इसमें से क्या होगा, कॉमन आ गया। तो cos स्क्वायर इसमें से क्या, क्वेश्चन के अंदर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अपने को पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और cos स्क्वायर थीटा को तो वैसे के वैसे लिख लीजिएगा, और कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में लगा देंगे। अब 1 से इसे गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो 1 को cos स्क्वायर से गुणा किया तो cos स्क्वायर आ गया, बटे में sin स्क्वायर आ गया। और पावर दोनों के अंदर एक जैसी है तो cos बटे sin कितना होता है, कोट होता है, तो ये cot स्क्वायर थीटा। दोनों की पावर एक जैसी है तो इसका हमारे पास इसके अंदर मान कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आपके सीधा आपका पास में राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन इसके अंदर और देखिए, सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1, ये स्टेप दे दिया। अब देखो अपने पास जो बुक दे रखी है एनसीईआरटी की, उसके अंदर क्या होगा, 1 प्लस कोस बटे में 1 माइनस कोस टाइप का स्टेप दे रखा है।
अब आपने पास क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, इसको साइन कॉस में बदल दो। सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos, 1/cos माइनस 1। सेक थीटा है उसको 1/cos कर देंगे। अब दोनों का अलग अलग लघुत्तम ले लो, क्योंकि बटे में संख्या है, बीच में प्लस या माइनस का निशान है। दो या दो से ज़्यादा संख्या अगर बटे में है, बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। ऊपर वाली संख्या के लघुत्तम अलग लेंगे, नीचे वाली संख्या के लघुत्तम अलग लेंगे। तो इसके अंदर का लघुत्तम इसका भी cos थीटा हो गया, इसका लघुत्तम भी अपने पास क्या हुआ, cos थीटा हो गया। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के अंदर है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जब इस पे इसका भाग देंगे तो एक से इसे गुणा किया तो ये स्टेप आ गया, प्लस बटे में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा आ जाएगा। अब आपने पास देखिए इसके अंदर क्या, cos में इसका भाग दिया तो 1 से इसे गुणा किया तो 1 आ गया, माइनस अब इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे तो इसके अंदर कितना होगा, cos थीटा आ जाएगा। अब आपने को ये चीज़ पता है, 1 + cos थीटा बटे में cos थीटा। बटे वाली जो संख्या होती है उसको हमेशा क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो नीचे वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, नीचे आ जाएगी। अब ये संख्या आपस में इसके अंदर क्या कैंसिल हो जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा, इस संख्या को cos से cos और 1 से 1 नहीं काट सकते हम। अगर संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है तो उसी स्थिति के अंदर एक जैसी संख्या कैंसिल होती है। ये बीच में प्लस आ गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार कर रही है, न कि cos से cos और 1 से 1 काटेंगे। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को जब अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, 1 + cos थीटा बटे में 1 - cos थीटा। अब अपने पास इसके अंदर ये वापिस वही बुक वाला क्वेश्चन बन गया आपका, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो बटे में अगर इस तरह का स्टेप आता है तो बटे में जो संख्या होती है उस संख्या के विपरीत निशान से, बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो इस संख्या के विपरीत निशान से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर और नीचे दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, और यहाँ पे वर्गमूल है तो वर्गमूल साथ में लेना है। अब ये संख्या भी वर्गमूल में, ये संख्या भी वर्गमूल में, तो इनको जब गुणा करेंगे, a का वर्गमूल और b का वर्गमूल है, तो दोनों को जब गुणा करते हैं तो पूरे का वर्गमूल आ जाता है। दोनों संख्याओं का गुणा करके पूरे का वर्गमूल आ जाता है। तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1 + cos थीटा बटे में 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा बटे में 1 + cos थीटा। ये बीच में गुणा आ गया और पूरे का वर्गमूल आ गया। अब ऊपर वाली संख्या देखो, दोनों एक जैसी संख्या है, तो एक जैसी संख्या है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक जैसी संख्या को जब गुणा करते हैं, a का a से गुणा करते हैं तो a² आता है, ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या है, एक बार तो संख्या क्या प्लस की है और एक बार माइनस की है। एक में ये संख्या प्लस हो रही है, एक बार ये संख्या माइनस हो रही है। तो दोनों संख्या अगर एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान, ब्रैकेट का मतलब अगर गुणा का निशान है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर पूछा गया। तो ऊपर वाली संख्या एक जैसी है, तो पूरी संख्या एक जैसी है, तो पूरे का जो वर्ग आता है वो इसके अंदर का इसका होल स्क्वायर कहलाता है। और नीचे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, दोनों का गुणा करते हैं तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इसमें देखिए 99% जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर होता है ना, इस स्क्वायर को बाहर लगाने की बजाय अंदर लगा देते हैं। ये पूरे का वर्ग है, इसको पूरे का होल स्क्वायर बोलते हैं, होल का मतलब सारे का। तो अगर ये गलती से स्क्वायर आपने अंदर लगा दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब आपने बस इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का वर्ग तो 1 होता है, और cos का जो वर्ग होता है इस cos को यहाँ पे लिखते हैं। ये cos थीटा का वर्ग होता है ना, इसको व्यवहार के अंदर ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाता है। होल स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर को यहाँ पे नहीं लिख सकते, cos थीटा का स्क्वायर है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और 1 - cos स्क्वायर अपने को पता है इसके अंदर क्या होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। अगर संख्या वर्ग की है और साथ में वर्गमूल है तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाते हैं। ये अपने को पता है, a² का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 1 + a का होल स्क्वायर बटे में b² आ गया। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का वर्गमूल अलग ले लेंगे, तो ये वर्ग और वर्गमूल कट गए, नीचे वाले का वर्गमूल लेंगे तो ये अलग अलग कट जाएंगे। तो हमारे पास इसके अंदर का स्टेप कितना बन जाएगा, 1 + cos थीटा बटे में साइन थीटा। अब ये जो स्टेप होता है इसको अलग अलग भाग दे सकते हैं, इसको अलग अलग भाग दे सकते हैं। नीचे वाली जो संख्या है वो एक ही संख्या होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या हमेशा एक संख्या की तरह व्यवहार करती है, तो इसको अलग अलग अपने पास इसके अंदर के इसमें भाग दे देंगे। तो अलग अलग भाग देने की स्थिति के अंदर हमारे पास में क्या बनता है,
1/sin θ, और बीच में जो निशान है प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और cos θ/sin θ। अब 1/sin तो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और cos θ/sin θ कितना होता है, कोट थीटा होता है। ये हमारे बेसिस के अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये हमारे बेसिस के अंदर आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके साथ में और शेयर करता जा रहा हूं। ये भी पुरानी बुक के अंदर क्या था, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अपने को ये सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, उसके अंदर देखो सारी की सारी टर्म क्या है, साइन और कोस में है। तो इसको साइन कोस में बदलो, तो साइन और कोस में बदलेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कोट क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और बीच में प्लस या माइनस का जो भी निशान है, टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में अपने पास इसके अंदर क्या, कोस थीटा। अब दो या दो से ज़्यादा संख्या अगर बटे में है भिन्न के रूप में और बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो हल करने के लिए हम सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो दोनों संख्या अगर एक जैसी है तो लघुत्तम सीधा आ जाएगा, और दोनों संख्या अगर अलग अलग है तो इसका एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। अब ये साइन तो कैंसिल हो गया, और इसमें कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर बीच में माइनस का निशान, इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो कोस तो कैंसिल हो गया, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए दो तरह से आपने उसके क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए नीचे वाली संख्या तो आपकी सेम है, और ऊपर वाली जो संख्या उसमें सिर्फ क्या है, साइन की टर्म है। ऊपर वाली जो संख्या उसमें सिर्फ साइन की टर्म है, तो साइन की टर्म है तो वैसे उसको तो वैसे वैसे रख लो, और कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे। तो इस टाइप को हम अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर की जगह तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, ये बाद वाली जो टर्म है उसको वैसे वैसे लिख देंगे, और बटे में कितना होगा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। क्योंकि अपने को सीधी करता है, उसमें देखो नीचे वाली टर्म तो बिल्कुल वैसे वैसे ही है, और ऊपर वाली टर्म में सारी टर्म क्या है, साइन के अंदर आ रही है, तो इसलिए इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में इसके अंदर कितना होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब एक बार देखिए बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया था। यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या होगा, नीचे वाला स्टेप तो आपका सेम है, और ऊपर वाला स्टेप क्या दे दिया गया था, ये दे दिया गया था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो यहां तक तो आपको बिल्कुल वैसे ही हल करना है। अब नीचे वाला स्टेप तो आपका सेम है, नीचे वाला स्टेप तो अपने देखिए साइन थीटा गुणा कोस थीटा है, और ऊपर वाली जो सारी की सारी टर्म है उसके अंदर क्या आ रही है, कोस की आ रही है, तो इसके अंदर क्या कोस वाली टर्म है उसको तो अपने वैसे वैसे रख लेंगे, कोस वाली टर्म को तो हम बिल्कुल वैसे वैसे लिख लेंगे, और इसके अंदर क्या साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कोस स्क्वायर में बदल देंगे। तो ये जो स्टेप आएगा तो कोस स्क्वायर को तो वैसे वैसे लिख लो, माइनस या कोई भी संख्या अगर इंटू के अंदर है ना, गुणा के अंदर है, यहाँ पे कोई भी संख्या इसके आगे माइनस या कोई भी संख्या अगर गुणा में, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या ब्रैकेट डाल दिया करो। और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये पूरी संख्या इसके बराबर है। अगर आपने ये गलती से ब्रैकेट ही नहीं लगाया तो ये माइनस फिर सिर्फ इसका माना जाएगा, जबकि ये माइनस है वो पूरी संख्या के गुणा के अंदर है, और नीचे वाली संख्या अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो माइनस 1 हो गया, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर का डबल हो गया, -1, ये दोनों संख्या एक जैसी है तो इसका डबल हो गया, -1 बटे में इसके अंदर कितना होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का आपके लिए थोड़ी सी इसके अंदर का प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो आपका इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये पेपर के अंदर का और पूछा गया, ये इसके अंदर का आपके साथ में ही आप लोगों को करवा देता हूँ। tan 2a बराबर कोट a-18 दे दिया गया, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये tan 2a है,
और ये बराबर इसके दे दिए। अब अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न को हल करके एक की वैल्यू निकालनी है। ये अपने को दिया हुआ है तो अपने को पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इस तरह के क्वेश्चन पुरानी बुक के अंदर कई दे रखे हैं, अपने एनसीईआरटी के अंदर तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए tan 2a बराबर ये है, तो इसके अंदर क्या ये जो स्टेप अपने को इसके अंदर क्या पेपर में दिया जाएगा 2a न्यून कोण है, पेपर में ऐसे दिया जाएगा 2a न्यून कोण है। तो 2a न्यून कोण है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या इसको कोट में बदलना है। तो tan 2a ये जो स्टेप है tan वाला, इस स्टेप में a की जगह क्या रखो आप 2a रख लो। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में a की जगह 2a रख लो, तो अपने पास इसके अंदर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस 2a। इस फॉर्मूले में a की जगह थीटा की जगह ये जो कोण दे रखा है वो लिख लेना आप, पेपर में आपको दिया जाएगा जहां 2a क्या है न्यून कोण है, जो 90 डिग्री से छोटा वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा की जगह 2a लिख लो, तो कोट 90 माइनस 2a। और ये स्टेप आपका बिल्कुल वैसे वैसे। अब दोनों स्टेप आपके एक जैसे बनने जरूरी है, तो ये दोनों स्टेप आपके एक जैसे है तो इनको दोनों को आपने हल करेंगे तो ये आपस में इनको छोड़ सकते हैं। इन दोनों को आपने हल करेंगे तो ये दोनों संख्या एक जैसी है, तो इसलिए आपस में इसके अंदर क्या होगा, इनको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये स्टेप क्या बनेगा, ये इसके इक्वल बन जाएगा। अब आपने पास इसके अंदर देखिए ए वाले पद है उनको तो एक तरफ ले आओ, तो ए तो बिल्कुल वैसे वैसे आ गया, और माइनस 2a को जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसका निशान तो क्या होगा माइनस है तो प्लस हो गया। 90 डिग्री बराबर के इधर है तो इसका निशान तो वही रहेगा, और माइनस 18 जब बराबर की साइड में आएगा तो इसका निशान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा या प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 108 आ जाएगा, और 2a में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 आ जाएगा। तो a बराबर कितना होगा 108 डिग्री बटे 3, छोटी सी डिग्री दिखा दिया करो। और इसके अंदर क्या लास्ट के अंदर हल करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके अंदर क्या 108 में इसके अंदर क्या 3 का भाग दे दीजिएगा, तो 3 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 36 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या इस प्रश्न का आपके आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके साथ में ट्रिग्नोमेट्री के, जो सिंपल से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का किसी भी प्रकार की इसके अंदर का त्रुटि मत कीजिएगा आप। ये अपने पास इसके अंदर का सबसे टफ चैप्टर के अंदर माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री, अपने 10वीं की जो अब 8% में जो सिलेबस चल रहा है, और इसमें 12 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाने। तो इसलिए जिनका इसके अंदर का टारगेट है वो उसके अंदर का 80 में से 80 नंबर लेना है, वो उसके अंदर का इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। अब देखिए sin 2a, या अपने पास इसके अंदर का ये ले लेता हूँ मैं, tan 2a इजिकल टू 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री है। अब अपने पास इसके अंदर का a का मान पूछ लिया जाता है, या अपने पास इसके अंदर का sin a का मान पूछ लिया जाता है। दोनों में से किसी भी तरह से आ सकता है, सिंपल आएगा तो a का मान पूछ लेंगे, नहीं तो इसके अंदर का sin a का मान पूछ लेंगे। तो सबसे पहले tan 2a, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, तो sin 45 और cos 45 का मान, सबसे पहले आपको टेबल जरूर याद करनी है। टेबल आपको इसके अंदर का पहले भी मैंने इसके अंदर का ये वीडियो बना के इसके अंदर का डाली हुई है। तो इसके अंदर का साइन और cos, ये जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है sin cos tan, उनकी टेबल एक बार जरूर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसके अंदर का कहीं भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो इसके अंदर का मैं एक बार इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का आपकी जो सारणी है त्रिकोणमितीय टेबल है वो उसके अंदर बना के आपके साथ में फिर शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, sin 45 और cos 45 का मान क्या होता है, 1/tan√2 होता है। इनके मान इसमें रख देंगे। अब देखिए tan 2a तो बराबर 2, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा 1, और एक जैसी संख्या वर्गमूल के अंदर है तो इनको गुणा करते हैं तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। अब 2 से 2 घट जाएगा, तो tan 2a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे tan दिया है तो tan का जो मान है उसके अंदर क्या होगा, 1 का मान tan में किसका मान होता है, आपकी जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसमें देखो, तो यहाँ पे साइन है तो साइन में मान देखना है, tan है तो tan में मान देखना है। तो इसका मतलब ये किसका मान होता है, tan अपने पास इसके अंदर क्या होगा 45 डिग्री का मान होता है। tan अपने पास इसके अंदर क्या 45 डिग्री का मान होता है। तो tan 45 डिग्री इसके बराबर है, तो दोनों के अंदर क्या होगा, इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर छोड़ देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 2a बराबर कितना होगा, ये 45 डिग्री हो गया। तो a का मान पूछेंगे तो 45 का आधा हो जाएगा, तो 45 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर, उसके अंदर क्या ज़्यादातर क्वेश्चनों के अंदर का मान जो आता है वो इसके अंदर क्या होंगे, पूरे मान आते हैं, बटे वाले मान बहुत कम आते हैं।
बाई चांस कोई क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ही जाता है तो ज़्यादा इसके अंदर का आपको प्रेशर मारने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। तो √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, थीटा का मान निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये गुणा वाली जो संख्या है उसको बटे में ले आओ। तो tan थीटा, अब tan में किसका मान होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या जाएगा, दोनों साइड में tan एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए, तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री आ गया। अब अपने पास क्या सपोज करो sin थीटा का मान पूछ ले, तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा का मान लिख देना, और sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो थीटा का मान तो कितना होगा, 30 डिग्री। आपको जो चीज़ पूछी है बस आपको उसी का उत्तर देना है, एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको जो चीज़ पूछी जाएगी अपने को इसके अंदर का वही चीज़ लेनी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ अपने को इसके अंदर का आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए इसके अंदर का, आपके इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर का बहुत बार पूछा जाता है। जैसे त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC में क्या होता है, अपने पास इसके अंदर का ये पूछ लिया, sin A + B/2 का मान किसके बराबर आएगा। तो देखिए त्रिभुज ABC में अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, A + B/2 का मान पूछा है। तो A + B को तो अपने एक साइड में रख लो, और बचे हुए जो कोण होंगे उनको क्या करो, दूसरी साइड में ले जाओ। यहाँ पे अगर A + B/2 पूछा है तो A + B को आपको इधर रखना है, बचे हुए कोण को अपने उसके दूसरी साइड में ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो A + B के बटे में कितना है, 2 है, तो दोनों साइड में क्या करो, 2 का भाग दे दो। तो 180 - C/2, तो A + B/2। अब 180 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, और माइनस C में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, C/2। अब यहाँ पे देखिए आपने अगर साइन दिया गया है तो साइन ले लेना, कोस दिया गया है तो इसके अंदर क्या कोस ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। तो sin A + B/2 बराबर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, sin 90 डिग्री - C/2, और ये मान तो आपका सेम आ जाएगा। और sin 90 - थीटा, ये थीटा की तरह व्यवहार करेगा, तो sin 90 - थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस होता है। तो ये कोस थीटा हो गया, ये आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे 30 सीधा, ये हमें सिद्ध करना था। अब अगर अपने पास क्या पोस्ट प्रश्न के अंदर देखो, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे सपोज करो अपने पास क्या क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया है, cos B + C/2 का मान पूछ लिया जाए। तो यहाँ तक तो अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, देखिए A + B + C कितना हुआ है, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, B + C/2 चाहिए, B + C/2 चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर क्या, B और C का मान तो अपने पास एक तरफ रखेंगे, और बची हुई जो संख्या उसके अंदर क्या करेंगे, उसको अपने पास दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए B + C/2 का मान पूछा है कोस के लिए, तो यहाँ पे B और C का योग पूछा है, तो B और C का मान तो एक तरफ रखेंगे, बची हुई जो संख्या उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है। अब B + C के बटे में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करो, 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 180 - A/2, तो ये स्टेप कितना होगा, B + C/2। अब 180 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 180 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, और माइनस A में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, A/2। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या दिए गए, साइन दिया गया तो साइन लेना है, और कोस दिया गया तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कोस लेना है। तो दोनों साइड के अंदर कोस ले लो। तो B + C/2, इसका भी कोस ले लिया, और राइट हैंड साइड में जो सीधे हाथ की तरफ है 90 - A/2, इसका भी कोस ले लो। अब ये तो अपने पास इसके अंदर का स्टेप ऐसे का वैसे आ जाएगा, cos B + C/2, और cos 90 - थीटा क्या होता है, अपने को पता है sin थीटा होता है। इसका ये पूरा कोण है वो थीटा की तरह व्यवहार करेगा, तो थीटा की जगह ये लिख देंगे, ये हमें सिद्ध करना है, इतनी सिद्ध। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों से इसके अंदर का होगा, जब क्लास पढ़ाई थी तो उसके अंदर का होगा, मैंने आप लोगों से इसके अंदर कहा था कि इसके अंदर का आप थोड़ा सा इसके अंदर का विश्वास रखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस है वो उसके अंदर का बहुत बढ़िया जाएगी। और अब अपने पास का बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है, और बोर्ड के डेट शीट है उसके अंदर का लगभग सभी पेपरों के अंदर 5-5, 6-6 दिन का गैप भी पूछ दिया गया है। तो इसलिए इसके अंदर का अपनी इसके अंदर का होगा जो तैयारी है उसके अंदर का किसी प्रकार की अपने बस इसके अंदर का हुआ, इसको लापरवाही से मत चलिएगा आप लोग।
तो इसके अंदर खूब मेहनत कीजिएगा, तो मेहनत कीजिएगा तो इसके अंदर के बहुत बढ़िया अपने पास इसके अंदर अपने को इसके अंदर परफॉर्मेंस निकालनी है, तो इस जिससे अपने पास इसके अंदर आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का और आपके गुरुजनों का सभी का इसके अंदर मान बढ़े। तो आप लोगों से इसी अपेक्षा के साथ में मैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 दिन के अंदर फिर मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।